दोस्तों फिल्म शोले में इमाम साहब का किरदार तो आपको बहुत अच्छे से याद ही होगा। फिल्म का डायलॉग इतना सन्नाटा क्यों है भाई, आज भी पॉपुलर है। इस एक डायलॉग को इतना पॉपुलर बनाने का अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वो एक्टिंग के महारथी ए.के. हंगल को जाता है। बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले ए.के. हंगल 98 ईयर की उम्र में 26 अगस्त 2012 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। आखिरी दिनों में उन्हें बहुत ज़्यादा निजी जिंदगी में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ए.के. हंगल एक्टर बनने से पहले एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन किस्मत कुछ ऐसी पलटी कि वो फिल्मों की दुनिया में आ गए। 52 साल की उम्र में उन्होंने वासु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। उन्होंने फिल्मों में कई यादगार रोल निभाए, जिनके लिए हंगल साहब को हमेशा ही याद किया जाएगा। अपने 40 साल के लंबे कैरियर में ए.के. हंगल ने करीब 225 फिल्मों में काम किया। भले ही ए.के. हंगल ने हिंदी सिनेमा में अपना अहम योगदान दिया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इंडस्ट्री में सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। शायद ग्लैमर इंडस्ट्री का अपने आप में ये काला सच है। यहाँ लोग तभी तक आपको सिर आंखों पर बिठाते हैं जब तक आप सूरज बनकर चमकते रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये सूरज चमकना बंद होता है तो वहीं अर्श से फर्श पर लाने में भी देर नहीं लगाते। ए.के. हंगल भी कुछ इसी तरह की पीड़ा का शिकार बने। पद्म भूषण से सम्मानित ए.के. हंगल को अपने अंतिम दिनों में एक छोटे से कमरे में जिंदगी गुजारनी पड़ी, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो 95 साल की उम्र में अपने बेटे के साथ खंडर जैसे घर में रह रहे थे। एक वक्त पर हंगल साहब की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उनके पास दवाइयों के और अपने मेडिकल बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। ए.के. हंगल ने बेटे से जब इलाज के लिए पैसे ना होने की बात बताई, तब अमिताभ बच्चन ने उन्हें इलाज के लिए 20 लाख रुपए दिए। साथ ही करण जौहर समेत कई और हस्तियों ने आर्थिक रूप से उनकी मदद की। इसके लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानते थे। ए.के. हंगल का मानना था कि उन्होंने पूरी जिंदगी खुद ही कुछ बचाकर रखा ही नहीं। 13 अगस्त 2012 को ए.के. हंगल अपने घर में ही बाथरूम में फिसलकर गिर गए, जिसके बाद उनकी जांघ की हड्डी टूट गई और पीठ में भी काफी चोट आई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन छाती और सांस में तकलीफ लेने के चलते उनकी सर्जरी नहीं की जा सकी। हालत बद से बदतर होती चली गई और फिर हंगल साहब को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। धीरे धीरे उनके फेफड़ों ने भी काम करना बंद कर दिया, और एक दिन वो भी आया जब वो इस दुनिया से चल बसे। उनकी आखिरी बड़ी फिल्म 2005 में आई पहेली थी। इसमें उन्होंने जीवन राज का रोल प्ले किया था, जबकि 2012 में वो टीवी सीरियल मधुबाला एक इश्क एक जुनून में कैमियो के रोल में भी नजर आए थे। तो ये था दोस्तों उनका अंतिम शो। तो हंगल साहब बेशक चले गए हैं, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में वो आज भी कहीं ना कहीं जीवित है। दोस्तों अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।